आप जब भी यार किसी से गीता सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे फेमस श्लोक है पूरे गीता का, वो है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करते रहो और फल की चिंता ना करो। लेकिन जैसे ही आप इसके प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हम इस श्लोक को या इस ज्ञान को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो करें कैसे, और अगर हम रिजल्ट के बारे में मान लो सोचेंगे ही नहीं, तो उस काम को करने के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी। चलो मान लेते हैं आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अगर सोचोगे नहीं कि वो एग्जाम हमें क्रैक करना है, मतलब फाइनल आपका वो होगा नहीं, तो आप काम करोगे कैसे। तो आप कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपको मोटिवेटेड रखेगी पूरी जर्नी में, क्योंकि सबकी लाइफ में तो रिजल्ट ही ऐसी चीज होती है जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं कि हमें वो मिलेगा, इसलिए हम ये काम करते हैं। लेकिन यार जब मैं यही चीज 3-4 बार गहन से पूरी गीता पढ़ा, तब मुझे ये बात पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने जो इसमें बात कही थी कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो, इसमें उन्होंने रिजल्ट से डिटैचमेंट की बात कही है। मतलब आप फल की चिंता ना करो, ना कि गोल्स की बात कही है उन्होंने। गोल्स मतलब आप क्या करना चाहते हो, किसी भी चीज का रिजल्ट जो है वो काम करने के बाद आता है, लेकिन वही जो गोल्स है वो काम करने के पहले बनाया जाता है। और अगर मैं यार इस गोल सेटिंग के इस श्लोक की बात करूं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और यार इस श्लोक के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की बताई ऐसी 4 बातें इससे सीख सकते हो, जो कि इसका बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच है समझने का। जो पहला लेसन है इसके अंदर, वो है डू योर ड्यूटीज बट डू नॉट कंसर्न योर सेल्फ विद द रिजल्ट्स। मतलब हम अपनी तरफ से अपने काम में बस अपना बेस्ट दे सकते हैं और उसका जो रिजल्ट होगा वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमारा जो रिजल्ट है यार वो सिर्फ हमारे ही काम पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट्स आपके कंट्रोल से बाहर है। हो सकता है वो आपके काम पे डिपेंड करता हो सकता है वो किसी और के किसी काम पे डिपेंड करता हो, तो उस चीज पे आपको ध्यान नहीं देना है। और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग है वो ये है कि द फ्रूट्स फॉर योर एक्शन इज नॉट फॉर योर एंजॉयमेंट। और अपनी ड्यूटी को करते समय हमेशा ये याद रखना है कि हम सिर्फ अपने एक्शन को ये देख के ना करें कि उसके रिजल्ट को हम एंजॉय करेंगे। जो तीसरा बड़ा लेसन इस श्लोक में छुपा हुआ है वो है डू नॉट अटैच टू इन एक्शन। और इन एक्शन का मतलब है अकर्मण्य। अकर्मण्य का मतलब होता है यार कि हम लेजीनेस के चलते बैठे रहते हैं, अपने काम को टालते रहते हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम उससे ही भटक जाते हैं। लेकिन बहुत बार हम अपने काम को टालते हैं, अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, और इसी चीज के बारे में इस श्लोक में कहा गया है। और इसका जो चौथा सबसे बड़ा लर्निंग है वो ये है कि इवन वाइल वॉकिंग गिव अप द प्राइड ऑफ डूअरशिप। और डूअरशिप का मतलब होता है कि जब आप चल भी रहे हो, अपने काम को कर भी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये घमंड नहीं करना है कि ये काम मेरे चलते हुआ है, ये रिजल्ट जो है वो मेरे चलते हुआ है। और यही बात तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए थे। कभी कभी यार हमारा जो प्राइड होता है वो हमारा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है कि ये तो बस मैं ही कर सकता हूँ, और इससे ही आपको बच के रहना है। और इसी के चलते यार जो हमारी ईगो ऑफ डूइंग होती है कि ये मैंने किया है, वो हमें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, और हमेशा एक ग्रेटिट्यूड का भाव रहना चाहिए हमारे अंदर गॉड के प्रति, क्योंकि गॉड ही एक ऐसे सोर्स ऑफ पावर है जिसके चलते हम सब अपनी ड्यूटी को कर पा रहे हैं। और यार भागवत गीता और आपके लाइफ से जुड़ी ऐसे ही बेस्ट लर्निंग की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में आपका। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।